एक और न्यू वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज का टॉपिक मैंने चुना है कि कैसे रेलवे में तुम्हें नौकरी मिलेगा। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं तुम इस प्रॉब्लम पे फंसे हो। तुम साल भर तो पढ़ते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, पर जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो क्वेश्चन अटेंड ही नहीं कर पाते। या फिर तुम किसी दो तीन बुक्स फॉलो करते हो, फॉलो करके एग्ज़ाम देने जाते हो, एग्ज़ाम हॉल में जाके देखते हो कि उससे क्वेश्चन नहीं आया तो तुम वो भी अटेंड नहीं कर पाते। और या फिर अभी भी तुम फंसे हो, अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि क्या पढ़ाई करें, पढ़े तो पढ़े क्या पढ़ाई करें, तुम्हें ये सब अभी भी पता नहीं है। और एक लास्ट कैटेगरी का हो सकता है कि तुम एप्लीकेशन करते हो, अप्लाई तो करते हो पर तुम पढ़ाई नहीं करते हो, अभी भी इस गोल मतलब दौर में नहीं घुसे हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम फर्स्ट 3 कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो तुम्हारे लिए ये वीडियो है। देखो, तुम साल भर पढ़ते हो पर तुम क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाते, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसका जड़ कुछ अलग है। इसका जड़ कुछ अलग है। तुम क्या पढ़ रहे हो वो तुम्हें समझना पड़ेगा। या फिर तुम बुक्स फॉलो करते हो, उस बुक से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो देखो सबका जड़ कहाँ पर है। देखो, किसी भी आज की डेट में किसी भी एक एग्ज़ाम फॉलो करके पढ़ाई करना ये क्या है, मतलब ऐसा ही नहीं है। इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम में तुम फंस सकते हो कि किसी भी मुझे तो ALP बनना है या फिर मुझे तो JEE बनना है, इसमें ना तुम प्रॉब्लम में फंस सकते हो। आज की डेट में तुम्हारा पहला टारगेट, देखो UPSC IAS वो अलग बात है, उसमें तो बहुत डेडिकेशन लगता है, उसका बात अलग है। वो जो मैं इस चैनल का व्यूअर्स भी वो नहीं है, तुम वो नहीं हो, मतलब तुम्हारा टारगेट अभी फ़िलहाल के लिए वो नहीं हो। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें पहले किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करके नहीं मतलब चलना है। टारगेट करो कि मेरा पढ़ाई इस पैटर्न से होगा कि अपकमिंग तुम्हारा जो क्वालिफिकेशन है तुम्हारा, उस हिसाब से जितना भी एग्ज़ाम आएगा उसमें तुम अटेंड कर पाओगे, मतलब उसमें तुम एग्ज़ाम में अच्छा खासा नंबर ला पाओगे। जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से मतलब एग्जाम्पल है, तुम्हारा क्वालिफिकेशन है BTech या फिर ITI या फिर डिप्लोमा या फिर आप 10th या फिर 10th +2, ये क्वालिफिकेशन है। देखो, अपकमिंग जो एग्ज़ाम आएगा, ये सब जो प्रोबेबल एग्ज़ाम रेलवे में आ सकता है, इसका मैंने इधर नाम लिखा है। क्या? असिस्टेंट लोको पायलट, सीनियर सेक्शन इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर, रेलवे प्रोटेक्शन फॉर RPF, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर TTE। ये 4-5 एग्ज़ाम है जो अपकमिंग साल मतलब इस साल में आने का पॉसिबिलिटीज़ है। मैंने जो वैकेंसी के करीब 1,60,000 के आसपास वैकेंसी है, जिसके ऊपर मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके देख सकते हो कि करीब 1,60,000 वैकेंसी खाली है। और इस साल में बहुत सारे वैकेंसी खाली होगा, तो लगभग करीब 2 लाख के करीब वैकेंसी निकलने का चांस है। तो ये सब में चांस है। तो अगर तुम्हारा क्वालिफिकेशन 10th है तो तुम किस जॉब के लिए एलिजिबल हो? इसमें से ओनली तुम RPF के लिए एलिजिबल हो, राइट? और इसमें और भी क्वालिफिकेशन लगते हैं। अगर तुम्हारा क्वालिफिकेशन 12th है, तुम TTE के लिए एलिजिबल हो, RPF के लिए एलिजिबल हो, और क्या है, और इसमें से अगर 10th में तुम्हारा PC मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से है तो तुम इधर सीनियर सेक्शन टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हो। अगर तुम्हारा क्वालिफिकेशन BTech है तो तुम ALP के लिए एलिजिबल हो, सीनियर सेक्शन इंजीनियर जूनियर इंजीनियर के लिए एलिजिबल हो, RPF के लिए एलिजिबल हो, TTE के लिए एलिजिबल हो, सबके लिए एलिजिबल हो। अगर तुम्हारा क्वालिफिकेशन ITI है, तुम टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हो, राइट? और किसी भी ITI अगर 10th के बाद है तो तुम RPF के लिए एलिजिबल हो। तो ये देखो, तो तुम्हारा टारगेट ऐसा ही होना चाहिए। मैंने एक इधर सिलेबस लिखा है कि सब में देखो मैथमेटिक्स अरिथमेटिक कॉमन है। देखो, ये सिलेबस ना पुराना सिलेबस है। इस साल सिलेबस चेंज हो जाएगा। TTE का सिलेबस इस साल चेंज होगा ही होगा। तो मान के चलो इसमें से मेनली फोकस किया जाएगा साइंस एंड अरिथमेटिक की तरफ,
मेनली फोकस किया जाएगा और जीआई की तरफ मेनली फोकस किया जाएगा। तो इसमें जीआई तो भरे भरे है, पर इसमें ना जनरल साइंस की तरफ फोकस उतना कम है, तो इसमें सिलेबस थोड़ा चेंज होगा, आप मान के चलो। तो इसमें से देखो कॉमन क्या है, मैथमेटिक्स तुम्हारा पढ़ाई ऐसे ही होना चाहिए। तुम्हारा क्वालिफिकेशन अगर डिप्लोमा है और साथ में 10+2 है तो तुम एएलपी टेक्नीशियन, सीनियर सेक्शन जूनियर इंजीनियर, आरपीएफ सबके लिए एलिजिबल हो। तो तुम देखो क्या पढ़ाई करो, किसी भी एक एग्जाम को टारगेट करके मत पढ़ो, तुम मैथमेटिक्स की क्वेश्चन उठाओ, मैथमेटिक्स अच्छे से सॉल्व करो। जनरल साइंस सब में कॉमन है, मतलब एएलपी टेक्नीशियन में, फिर जूनियर इंजीनियर में जनरल साइंस है 30 मार्क्स का। आज की डेट में क्वेश्चन पैटर्न क्या हो गया देखो, रेलवे में क्या है, पहले क्या था, जीके के ऊपर मेनली फोकस किया जाता है। जीके में जियोग्राफी है, फिर हिस्ट्री है, ये सब के ऊपर फोकस पहले किया जाता था। पर आज की डेट में जीके में जो मेनली फोकस होते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस है मेनली, राइट। और जियोग्राफी से उतना क्वेश्चन नहीं आते, 1-2 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री से तो आप क्या बोले, मतलब इग्नोर कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। और मेनली फोकस है रेलवे में, किसी भी एग्जाम उठा लो, मेनली फोकस है 2, जनरल साइंस जीएस और क्या है मैथमेटिक्स एंड जीआई, ये 3 के ऊपर फोकस है। मतलब ये तुम्हारा अगर कंप्लीट हो जाए ना तो किसी भी एग्जाम उठा लो तो उसमें बहुत अच्छा खासा नंबर ला सकते हो। जैसे देखो अगर ये तुम्हारा जीएस पूरा कंप्लीट, और ये देखो ये 3 ऐसा सब्जेक्ट है, 3 में से मैथमेटिक्स और जी ऐसा सब्जेक्ट है पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है, जो तुम्हें ठीक से आते हैं तो तुम 100% करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। और जीएस में तुम्हारा पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये इसमें ना सिलेबस देखो, सिलेबस बहुत छोटा है, तुम जनरल करंट अफेयर्स की तरफ फोकस करोगे, मेनली जीके की तरफ फोकस करोगे, बहुत ही वास्ट सिलेबस है और एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत ही कम आते हैं इसमें से। तो तुम्हें मेनली फोकस करना है जीएस की तरफ, क्योंकि जीएस का सिलेबस बहुत ही कम है। लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी, फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत ही छोटा है। तुम किसी भी तीन जो पार्ट है उसको फोकस करके ठीक से पढ़ाई करो, सिलेबस बहुत ही छोटा है। मतलब स्पेशली जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडी के साथ कंपेयर करोगे तो बहुत ही छोटा है। तो तुम्हें इसमें ये कंप्लीट ठीक से करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स जीआई, देखो जीआई कुछ नहीं है, जीआई 40 में से 40 अटेंड, मतलब 100% करेक्ट करना कोई बात नहीं है, ठीक से प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो तुम्हें मेनली फोकस किसकी तरफ होना चाहिए, जनरल साइंस, जीआई एंड मैथमेटिक्स की तरफ मेनली फोकस होना चाहिए। अभी देखो अगर ये तुम्हारा ठीक ठाक कंप्लीट हो गया तो इधर देखो मैथमेटिक्स 30 मार्क्स, 25 मार्क्स, मतलब कितना हुआ 55, और इसमें से साइंस में 30, मतलब लगभग 60-85 मार्क, 60-85 मार्क्स देखो इसमें से ही है जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर। अभी देखो एएलपी टेक्नीशियन में अलग से कुछ ऐसे पार्टीशन नहीं है कि किसमें से कितना आ सकता है, पर क्योंकि मैं असिस्टेंट में काम कर रहा हूँ और मैंने एग्ज़ाम दिया है, कंप्लीट करके ही असिस्टेंट एएलपी में जॉब मिला मुझे, तो मुझे भली भांति पता है कि उसमें भी एएलपी टेक्नीशियन में भी ये 3 के ऊपर मेनली फोकस करते हैं। जनरल करंट अफेयर जीके की तरफ तुम जीके एक तरफ से छोड़ दो, जब एग्जाम आएगा उससे पहले 1-2 महीना या फिर 1 महीना देखोगे हो जाएगा। और जीके में क्या है, जीके में भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही तुम अभी भी कर सकते हो। कैसे, जीके में से मेनली करंट अफेयर्स की तरफ फॉलो करते हैं, और करंट अफेयर्स की तो कोई सिलेबस ही नहीं है, कहीं से भी 2 साल 4 साल 5 साल पहले से भी दे सकते हो, तो ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम लोग प्रॉब्लम ये है, तुम लोग पहले इसमें करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ते जाते हो, कोई मतलब उसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि मेन जो तुम्हें करंट अफेयर्स से 1-2 क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। तुम्हें मेनली 3 की तरफ फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये 3 में तुम कुछ नहीं कर पाओगे ना, तो तुम करंट अफेयर्स से कुछ नहीं कर पाओगे। तो करंट अफेयर्स जब एग्जाम आएगा तब देखा जाएगा। और करंट अफेयर्स में क्या पूछते हैं, पॉलिटिक्स से क्या पूछते हैं, गवर्नर की तरह पूछते हैं, क्या एक गवर्नर, एक सीएम, चीफ मिनिस्टर, एक गवर्नर, ऐसे ही पूछते हैं। कोई जियोग्राफी से क्या कॉन्टिनेंट पूछते हैं, मतलब बहुत खास
मतलब टफ नहीं होते हैं। तो जब एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम के पहले देखना करंट अफेयर्स। फिलहाल अभी तुम ये तीनों को टारगेट करके चलो तो तुम किसी भी एग्ज़ाम में एटलीस्ट 60% से ज़्यादा नंबर तीनों से ला सकते हो। 60 क्या, 70% के करीब करीब नंबर अगर 3 ठीक से पढ़ते हो ना तो करीब करीब 70% में तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगा, राइट। तो तुम 3 की तरफ फोकस करो। और क्या है, और देखो सब एग्ज़ाम में ऐसा ही है, सब एग्ज़ाम में ऐसा ही है। तो तुम्हें किसी भी एक बुक फॉलो करने से पहले तुम्हें डिस्क्रिप्टिव पढ़ना पड़ेगा। मतलब जो एनसीईआरटी का बुक हो, किसी भी जिस स्टेट में तुम बिलोंग करते हो, स्टेट का बोर्ड का जो बुक्स हो, किसी भी टेक्स्ट बुक्स को पहले तुम उठा के टेक्स्ट बुक को सॉल्व करो। मैथमेटिक्स को शॉर्टकट्स तरीके से सॉल्व मत करो। मैथमेटिक्स को डिस्क्रिप्टिव टाइप से तुम पहले सॉल्व करो, इसे सीखो, ठीक से सीखो। फिर जब आएगा तुम एक्सपर्ट हो जाओगे, वो ऐसे तुम्हें ऐसे ही शॉर्टकट ट्रिक आ जाएगा। किसी भी शॉर्टकट ट्रिक्स देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम तो इसमें फंसते हैं कि सब पूरा साल शॉर्टकट ट्रिक करते हैं, जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो शॉर्टकट ट्रिक काम नहीं करता, तो मैथ में उधर ही फिसल जाते हैं। तो तुम शॉर्टकट ट्रिक मत देखो। अभी के टाइम है, किसी भी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकला तो अब तुम सब डिस्क्रिप्टिव पढ़ो और 3 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करो। तुम्हें 100% इसमें से 60 to 70% मार्क्स इसमें से मिल जाएगा और तुम एग्ज़ाम में अच्छा खासा नंबर ला पाओगे। और जब एग्ज़ाम आएगा उस टाइम 2 महीने पहले से उस एग्ज़ाम को टारगेट करो। टारगेट करके जीके, करंट अफेयर्स और कुछ हिस्ट्री जियोग्राफी मत पढ़ो। जो जीके बुक में है, अरिहंत में है, जो शॉर्टकट जो मतलब छोटा जीके बुक है ना, उसमें से पढ़ाई करो। तो उसमें से तुम्हें जो आंसर मिलेगा जीके का, तो उस आंसर से ही तुम आंसर सब मतलब लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें से मिल जाएगा। क्योंकि इधर तुम्हें 60-70% मार्क्स मिल गया, तो इधर से तुम अगर 10% से 15% मार्क्स भी ला पाओगे ना, तो तुम्हें एग्जाम में मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो पहला तुम्हारा फोकस है 3 सब्जेक्ट, फिर बाद में सब देखा जाएगा। और मैं बहुत जल्द फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर क्लास शुरू करूँगा। तो अगर तुम क्लास में अटेंड करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम लगे, कोई भी तुम्हारा कोई हेल्प लगे, तो तुम इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर देना, तो उधर तुम्हारा रिस्पांस मिल जाएगा, तो मैं आंसर दे दूंगा। और कमेंट्स भी करना, कमेंट्स में भी हमेशा आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।